अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट की बात कर लेते हैं। आज मार्केट ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, इस पर आगे की पोजीशन क्या होनी चाहिए। अच्छा देखें, जैसे कि हम शुरू दिन से एक बात करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट जब बेरिश जोन में होती है तो कोई भी सपोर्ट लेवल उसके सामने कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, जिस तरह से हमने देखा कि ये सपोर्ट से इसने बायबैक किया। अब इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मार्केट जो है एक अपने अच्छे ट्रेंड में दाखिल होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट देखें, अगर आप एक चीज़ को नोट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर एक चीज़ नज़र आएगी कि 4 दिन कंटिन्यू मार्केट अगर नेगेटिव है तो एक दिन पॉजिटिव होना तो उसका बनता है। ठीक है, अपवर्ड करेक्शन इसकी होनी चाहिए और है, बनती भी है। मार्केट असल में जो इसका टारगेट है, मार्केट उसको अचीव किए बिना जो है मार्केट अपसाइड मूव नहीं कर सकती। ठीक है, ये छोटी मोटी अपसाइड करेक्शंस जो होती हैं ये ड्यू होती हैं। मार्केट का एक हुस्न है ये कि मार्केट स्टेप बाय स्टेप जो है चलती है। ठीक है, अगर 4 दिन नीचे है तो 1-2 दिन ऊपर भी आ सकती है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। ये मार्केट का तरीक़ेकार है चलने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट ने ये 2-4 दिन नीचे आई थी तो एक दिन बीच में ये और यहाँ से ऊपर इसने रिकवरी भी दी थी। इसी तरह से चार चार कैंडल्स इसने ये बना ली थी, उसके बाद एक अपसाइड मूव दिया था और इसी तरह का एक जो है लॉन्ग डिप इसने ली। ठीक है, जिसके अंदर इसमें अगर हम नोट करें तो एक ये हो गई, ये दूसरी, तीसरी और ये चौथी, 4 कैंडल इसने यहाँ पर बना ली थी। इसी तरह से चार चार दिन ये यहाँ पर करेक्शन देकर और अपसाइड अगर ये अपवर्ड करेक्शन निकाल रही है तो ये इसकी बनती है। ठीक है, इसको देखकर कोई भी बोर्ड फ्लक्चुएशन बाइंग करना ये नामुनासिब सी चीज़ है, क्योंकि असल चीज़ तो ये है ना कि मार्केट की जो है वो असल डायरेक्शन क्या है, हमें तो ये पता होना चाहिए। अगर ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो मार्केट में तो कोई भी फिर जो है ना बोर्ड फ्लक्चुएशन को देख कर जो एंट्री करेगा। आज की मार्केट ने, मैं तो कहता हूँ, ठीक ठाक लोगों को हिला कर रख दिया होगा। जो भी ये सोचते होंगे कि मार्केट जो है और नीचे जाएगी, वो खुद भी इस चीज़ से डिसअपॉइंट हुए होंगे कि मार्केट नीचे क्यों नहीं गई। ठीक है, मार्केट को नीचे जाना चाहिए था। जो नीचे देखना चाहते हैं वो यही सोचते होंगे, लेकिन उनकी ये बात गलत है, क्योंकि मार्केट कभी भी वन साइडेड एक तरफ ऐसे नहीं चलती कि बस वो एक लंबी सी कतार बनाती जाए और इसी तरह से चलती जाए। ऐसा नहीं होता है। मार्केट अप एंड डाउन की पोजीशन में उसी को कंटिन्यू करती है। अगर 4 दिन नीचे है तो 1-2 दिन ऊपर तो फिर नीचे आ जाएगी। इस तरह से ये अपने टारगेट्स को अचीव करेगी। यही मार्केट का तरीक़ेकार है। और अगर हम इसके वॉल्यूम्स देखते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुए हैं, 92 मिलियंस के वॉल्यूम इसके आए और ये जस्ट एक बोर्ड फ्लक्चुएशन की बाइंग है। ठीक है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रैप भी कह सकते हैं कि ये 1-2 दिन ट्रैप के लिए मार्केट को उठाया जाता है ताकि आप लोग, अच्छा सबसे बड़ा जो मार्केट के अंदर ट्रैप होता है, जो बोर्ड फ्लक्चुएशन पर चिपकाया जाता है माल, उसकी असल हकीकत देखें, कुछ जाविये होते हैं जिसकी बेस पर मार्केट को नाप तोल किया जाता है। अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पर ट्रिपल बॉटम का एक जो है, ट्रिपल से बल्कि 4 मरतबा 5 मरतबा बॉटम अगर लगा लें तो एक साइकोलॉजी है, यहाँ पर लोगों का एक माइंड सेट है जो मजबूर करता है ये बात करने पर कि मार्केट जो है डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम जो है वो लगा रही है, तो भाई इसके बाद मार्केट को उठना चाहिए। वो डबल ट्रिपल बॉटम के चक्कर में जो है ना बोर्ड फ्लक्चुएशन पर जो है ना आकर फंस जाते हैं। और अगर ये देखा जाए, देखें 1 2 3 4 5 मरतबा मार्केट जो है इसी लेवल से जो है ऊपर की तरफ गई। ठीक है, 5वीं मत यानी कि 4 टाइम यहाँ से आई ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आई ऊपर गई, इसी तरह से ये नीचे आई ऊपर गई, यहाँ से एक अपवर्ड करेक्शन ली, दोबारा आई, अब फिर एक अपवर्ड करेक्शन इसने बनाई यहाँ पर। लेकिन इसका क्या मकसद है, अब समझने की एक चीज़ कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जब मार्केट ने यहाँ से देखेंगे तो मार्केट का ये अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड में क्या है कि मार्केट नीचे आ रही है तो इसको सपोर्ट बनाया, ऊपर जा रही है, यहाँ से फिर नीचे आई, सपोर्ट बना लिया, ऊपर चली गई, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है इसका। मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तो सपोर्ट लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके। इसी तरह से जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो सपोर्ट लेवल वीक और रेजिस्टेंस लेवल उसके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं फिर। ठीक हो गया, क्योंकि वहाँ पर मार्केट, ये पीछे हमने जो चेक किया, वहाँ मार्केट जो है पॉजिटिव अपवर्ड ट्रेंड में थी,
अब चूंकि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है तो यहाँ पर मार्केट की ये बॉटम्स वगैरह वो मायने नहीं रखते, तो ये मार्केट के बॉटम्स टूटते हुए नज़र आएंगे और आगे आने वाले जो दिनों में मार्केट जो है इसको ब्रेक करती हुई बआसानी नज़र आती है। ठीक है, तो ये है असल, इसी को कहते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ मार्केट। आप या जो भी है जो इस चीज़ को देखकर अट्रैक्टिव बाइंग करता है तो वो डेफिनेटली वो फंसता भी है और उसको फंसाया भी जाता है, बल्कि वो फंसता नहीं है, उसको फंसाया जाता है। ठीक है, उसको ट्रैप किया जाता है, उसको बोर्ड फ्लक्चुएशन पर लगाया जाता है। तो यही साइकोलॉजी ऑफ मार्केट है। तो आई होप कि ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो रही होंगी। तो अगर आरएसआई को देखें तो मूव आरएसआई का अपसाइड हुआ है, बट इसका रेजिस्टेंस करीब है, तो ये मार्केट के साथ, प्राइस के साथ रिफ्लेक्ट करता है, अपसाइड डाउनसाइड करता रहेगा। बट इसका जो ओवरऑल जो आरएसआई को भी अगर देख लें तो इसका भी ट्रेंड आपके सामने नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम भी ट्रेंड नेगेटिव देंगे। ठीक है, और प्राइस को देखेंगे तो प्राइस भी ट्रेंड नेगेटिव ही देगा। तो ये जब तक अपने लेवल्स को अचीव नहीं कर लेता है तब तक तो इसके अंदर हम नहीं सोच सकते कुछ भी। हाँ, ये बात अलग है कि मार्केट अपने लेवल्स अचीव कर चुकी हो, उसके बाद ठीक है मार्केट में जो है अप एंड डाउन की पोजीशन बनती रहती है और वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग भी की जा सकती है, बट ऐसी कोई अभी तो कोई पोजीशन है भी नहीं। तो चाहे कोई अच्छी न्यूज़ ही क्यों ना हो, न्यूज़ बेस जो है एक दिन दो दिन मार्केट काम करेगी, लेकिन कहाँ कब तक करेगी, उसको फिर भी अपने रास्ते पर ही चलना होता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊं जिससे आपको भी काफ़ी जो है ना नॉलेज होगा कि देखें, ये है सेफ्टी प्रिकॉशन रिस्क मैनेजमेंट इंक्रीज वीएस डिक्रीज 100%। अब ये एक रिपोर्ट है जो कि मैं आपके सामने लाया हूँ। इंडेक्स जो है जिसने लो लगाया था अपने प्रीवियस मेगा साइकिल का 27,046 का, इसने हाई लगाया है 48,981 का। आज की क्लोजिंग इसकी 43,000 यानी कि 43,246 की आई है। इस दौरान ये जो 27,000 से 48,000 तक गया, ठीक है, वहाँ से जो ये नीचे आया है तो तकरीबन इसने ये कोई 5-6 हज़ार 6.5 हज़ार पॉइंट तोड़े होंगे। ठीक है, इतना ही तोड़ा होगा। इट मीन्स अब यहाँ पर देखें इंक्रीज वीएस डिक्रीज, इंडेक्स जो है -26.1% टूटा है। ठीक है, इट मीन्स कि ये जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 से चला 100 तक गया। ठीक है, और 100 से जब मार्केट डाउन साइड जैसे ही कंटिन्यू करना शुरू हुई तो ये 26% टूटा है, सिर्फ इंडेक्स 26.1%। उसके अगेंस्ट जो ये स्टॉक्स टूटे हैं, ठीक है, ये अबव 100%। ये जितने भी इस रो में आप स्टॉक्स देख रहे हैं ये 100% से ज़्यादा टूट चुके हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 27,046, ठीक है, 27,046 का लेवल ये वाले स्टॉक तोड़कर नीचे जा चुके हैं। 140 टूटा है PABC। आगा टूटा है -120.5%। क्लवर टूटा है 127.1% माइनस में। ये सिर्फ देखें, आप कंपैरिजन करें, इंडेक्स जो है -26.1% सिर्फ टूटा है अपने हाई से नीचे, और ये स्टॉक्स कितना नीचे चुके हैं, ये तो 100% से भी ज़्यादा आगे चले गए। सुई सॉदर्न गैस कंपनी लिमिटेड जो है ये 109.5%, वेव्स 100%, बाइफो 112.9% माइनस में जा रहा है इस वक्त। इसी तरह से यहाँ पर नीचे अगर देखते हैं तो ये यहाँ पर 90 से 100% के बीच में ये स्टॉक्स टूटे हैं। जैसे कि इंडेक्स -26.1% टूटा है तो CPHL -94% टूटा है। इसी तरह इमेज -92.5% टूटा है। PIBTL -96.8% टूटा है। ठीक है, आप खुद देख लें कि इंडेक्स कितना टूटा है और स्टॉक्स कितने टूटे हैं। इंडेक्स के अगेंस्ट जो है स्टॉक्स वो 5-5, 4-4, 5-5, 6-6 गुना ज़्यादा टूट चुके हैं। इसी तरह से 80 to 90% के ड्यूरिंग जो है दौरान जो है ये टूटे हैं। जैसे कि इंडेक्स -26.1%, बाइको -83.4% टूटा है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 86.1, CSAP 81.0 माइनस में, BNL -80.3, बर्जर -81.1, ANL -87.8% ये टूटे हैं अगेंस्ट इंडेक्स। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि स्टॉक्स कितने ज़्यादा टूट चुके हैं, हालांकि इंडेक्स इतना नहीं टूटा।
तो यहाँ से आप क्या अखज़ करते हैं, आप यहाँ से क्या एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स और इंडेक्स को लेकर। अब यहाँ पर देखें जो 70 to 80% टूटे हैं, इंडेक्स -26.1, उसी तरह पेल देखें 78, एच कार 71, DFML 72, DCL 75, फ्लाइंग 73, पावर 75, नेटसोल 78, शेल 77, हम नेटवर्क 76। कहाँ 26 माइनस में इंडेक्स टूटा है और ये स्टॉक्स कितना ज़्यादा टूटे हैं। उसी तरह से 60 से 70% में आ जाते हैं GHNI, NRL, ATRL, GHNL, CTM, AGP, SGF, सर्ल, यूनिटी। ये 60 से 70 पॉइंट के बीच में जो है ना इंडेक्स के अगेंस्ट टूटे हैं ये स्टॉक्स। 50 से 60% में जो आ जाते हैं वो अगेंस्ट जो है माइनस जो है 26.1% अगर इंडेक्स टूटा है तो ये TRG 50% टूटा है, GWLC 58%, TPLP 58, PIOC 57, NML 56, GGL 55, INIL 53, Glaxo 53, BOP 52% ये अब इंडेक्स के अगेंस्ट जो है टूटे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जैसे कि प्रीवियस साइकिल 27,046 से चला जो 48,981 तक गया है, वहाँ से जब वो बेरिश में जोन में बेरिश ट्रेंड में इंडेक्स दाखिल हुआ है वो सिर्फ -26.1% आया है नीचे। उसके अगेंस्ट ये स्टॉक्स कितने परसेंट नीचे आए हैं, आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है, अच्छा ये एक अनाउंसमेंट है, 5th जनरेशन ब्लैक बॉक्स है, वर्ल्ड वाइड एडवांस इंडिकेटर्स आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट बाय एंड सेल स्ट्रेटजी आपके साथ जो है वो डीपली जो है एनालिसिस करके आपके सामने ये चीज़ें रखेंगे। फ्यू पैरामीटर्स ऑफ ब्लैक बॉक्स, यानी कि कुछ पैरामीटर्स हैं ब्लैक बॉक्स के, फ्यू स्ट्रेटजीज़ के साथ वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं शीट्स की तरफ के शीट्स के अंदर कुछ डेटा हम चेक कर लेते हैं जो कि ठीक है। यहाँ पर एग्लोमेरेटिव, अच्छा टाइम फैक्टर पर चलते हैं हम। ठीक है, टाइम फैक्टर रिपोर्ट में ये है कि आप देखें कि लकी जो है हाई इसने आज दूसरा दिन ने अपना हाई लगा रहा है। कल भी इसने पॉजिटिव हाई दिया था, आज भी पॉजिटिव हाई दे चुका है। और मेपल लीफ भी दूसरा दिन है। चिराड जो है आज दूसरा दिन है नेगेटिव हाई दे रहा है, चिराड नहीं चल पा रहा है। ठीक है ना, आज देखें पॉजिटिव मार्केट थी लेकिन चिराड कितना प्रेशर में रहा, आज दूसरा दिन ने नेगेटिव हाई दे रहा है। लो आज इसने नेगेटिव दिया है, इट मीन्स कि आज लो भी ये नेगेटिव दे चुका है। क्लोजिंग इसकी पॉजिटिव आई है, कल की क्लोजिंग से पॉजिटिव आई है। वॉल्यूम इसका आज दूसरा दिन है इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से बाकी आप स्टॉक देख सकते हैं। अच्छा पावर को देखें, पावर सीमेंट आज 9वां दिन है नेगेटिव हाई दे रहा है। ठीक है, नेगेटिव हाई दे रहा है, 9वां दिन है आज। DCL 5वां दिन है। इंडेक्स का आज चौथा दिन है नेगेटिव, इसका हाई है। ठीक है, क्योंकि आज जो मार्केट ने परफॉर्म किया, कल जो इसका जो कल का सेशन रहा इंडेक्स का उससे ऊपर नहीं हुआ है, ऊपर ये गया ही नहीं, हाई दिया ही नहीं इसने, इसलिए इसका नेगेटिव हाई है। लो भी इसका नेगेटिव, चौथा दिन है इसका नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से बाकी चीज़ें भी आप नेटसोल देख लें, आप आज चौथा दिन नेटसोल अपना नेगेटिव हाई दे रहा है, लो भी चौथा दिन ने नेगेटिव दे रहा है। तो ऐसे बाकी स्टॉक्स भी आप देख सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूं अगर आपके कोई स्टॉक्स हैं। अच्छा मीज़ान बैंक लिमिटेड छठा दिन है नेगेटिव हाई दे रहा है। ठीक है, और उसके नीचे चलते हैं और भी आप चेक कर सकते हैं। फिरोज़ देखें 5वां दिन है। सर्ल चौथा दिन है नेगेटिव हाई और लो भी नेगेटिव। AGP, सर्ल, फिरोज़ ये चौथा दिन है। और GSKCH ये भी 5वां दिन। ग्लैक्सो 5वां दिन है, लो नेगेटिव दे रहा है। तो आप देख सकते हैं मार्केट की पोजीशन। कुछ स्टॉक अगर जिनको कहते हैं सट्टा स्टॉक, अगर उनमें अपर लॉक लगते हैं तो ये कोई इतनी खास मायने नहीं रखती है चीज़। असल चीज़ जो देखनी चाहिए वो ये है कि आपके क्रीम स्टॉक्स जो हैं, जो वैल्यू रखते हैं मार्केट के अंदर, जिनसे इंडेक्स को फ़र्क पड़ता है, वो स्टॉक्स आपके किस पोजीशन पर हैं। डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट पर अगर हम चल के देखें तो डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट हमें क्या बताती है कि इंडेक्स का आज का जो गेन हाई इसने नहीं किया, आज भी इसने जो है लेस हाई दिया है, कल के हाई से नीचे का हाई दिया है, कोई ऊपर का हाई ये नहीं दे पाया आज। लकी दे चुका है, DGKC, मेपल लीफ ये दे चुके हैं। चिराड सीमेंट नेगेटिव हाई दिया है उसने। इसी तरह से जो है आगे अगर चलते हैं
क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग सबकी पॉजिटिव आई है, नेगेटिव क्लोजिंग किसी की भी नहीं आई। वॉल्यूम सबने गेन किया है, सिर्फ टाटा सीमेंट ने नेगेटिव वॉल्यूम दिया है। इसके नीचे भी अगर चलते हैं तो आप काफ़ी जो है ना स्टॉक्स अपने एनालाइज कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक हो गया, ये मिसलेनियस है लास्ट में। अब हम एक रिपोर्ट पर चलते हैं, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग डेटा। ठीक है, ये बेहतरीन रिपोर्ट है, इसको आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब ये देखें कि ये इंडेक्स है। अब इंडेक्स का जो यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं, ये वाला आप कॉलम देखें, बाकी ये चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊंगा। हम इस वक्त जो इस कॉलम को ज़्यादा देखना चाहते हैं, क्योंकि हम ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करेंगे तो ये कॉलम हमें ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ये करेक्शन, ठीक है, लो हाई क्लोज, ये जो मैंने आपको पीछे शीट्स दिखाई थी, चार्ट दिखाए थे, दो चार्ट जो थे वो इंडेक्स के साथ, जो स्क्रिप्ट्स जो आपके साथ मैंने एनालाइज किए थे, -26.1% जो इंडेक्स गिरा है। ठीक है, उसके साथ ये जितने भी स्टॉक्स देख रहे हैं, ये सीमेंट सेक्टर के अंदर जितने भी नीचे स्टॉक्स आ रहे हैं, ये सब इंडेक्स से ज़्यादा टूटे हैं। चिराग 39, मैपल लीफ 42, इसी तरह से अगर नीचे DCL 75, पावर 75, फ्लाइंग 73, DG कैसी 69, ये कितना टूटे हैं देखें। इसी तरह से अगर नीचे चलते हैं तो इस तरफ आप देख लें, इसमें ये जो है अपना एवियन जो है ये 45%, ऑक्टोपस 52, नेटसोल 78%। अगर एनर्जी सेक्टर में चलते हैं तो हेस्कोल 40। अच्छा, यहाँ से देखें सुई साउथर्न गैस कंपनी जो 109%, PRL 86, SNJP 83। इसी तरह से देखें सारे जितने भी स्टॉक्स आपके सामने आ रहे हैं ये कितना टूटे। इंडेक्स अगर -26.1%, 26 अगर टूटा है तो स्टॉक्स कितना टूटे हैं। आगा देखें 120% टूटा है, 100% भी नहीं। इट मीन्स कि आगा जो है, जो लो था 27,046 का प्रीवियस मेगा साइकिल का, ठीक है 27,046, उसको तोड़ के उससे बहुत ज़्यादा नीचे चला गया 20% से, यानी कि 20.5% अपने लो से भी नीचे जा चुका है, उससे भी नीचे जाकर काम कर रहा है। अब जो है सुई गैस एक, ये 27,000 से 9.5% नीचे काम कर रहा है। इसी तरह से और अगर नीचे चलते हैं तो क्लवर जो है 127% गिरा है। इट मीन 27,046 का जो लेवल था उससे 27.1% नीचे जा चुका है। ठीक है, PABC 40.6% 27,000 के लेवल से भी नीचे जा चुका है, 140.6% टूटा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितने ही स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स से नीचे जा चुके हैं, इतना टूट चुके हैं कि 27,000 का लेवल भी वो क्रॉस कर चुके हैं नीचे की तरफ, और उससे भी ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। अब जो है इंडेक्स अभी भी अपनी करेक्शन निकालेगा, यानी कि बेरिश जोन को अभी भी कंटिन्यू करेगा, तो ये और कितना नीचे चले जाएंगे, इनका तो क्या बनेगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मार्केट बेरिश जोन की क्या ताकत होती है, क्या बेरिश जोन होता है असल में। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं तो आपको एक मार्केट का क्लियर कट एक सिग्नल आएगा कि भाई मार्केट जो है वो ऐसे नहीं चलती। इंडेक्स को देखकर आप कभी भी बाय सेल कर ही नहीं सकते। अगर इंडेक्स आपको ये ग्रीन कैंडल दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मार्केट सीधी होगी, आपके स्टॉक्स अच्छे चलने लग गए। आपके स्टॉक्स बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं और अभी भी टूटने की गुंजाइश उनमें बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। वो वजह यह है कि उनके जो हर स्टॉक का अपना साइकिल और जोन होता है, क्योंकि साइकिल और जोन के साथ जब स्टॉक काम कर रहा होता है, देखें जैसे कि ये एक इंडेक्स का जोन है, ठीक है, ये बेरिश जोन है ना इंडेक्स का। अब हम जैसे कि बात करते हैं इसके अंदर गुंजाइश है, इंडेक्स में बेरिश जोन को कंप्लीट करना है अभी भी इसने, ठीक है, अभी भी इसमें गुंजाइश है। अब ये कहाँ तक जाएगा वो यहाँ पर तो नहीं हम क्लियर करते, क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ हैं हमारी भी, यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये कहाँ तक जाएगा, बट इसमें गुंजाइश है। इसी तरह से स्टॉक्स जो हैं उनके कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने शुरू ही अभी किया है बेरिश जोन, अब वो टूटेंगे, इतना नीचे जाएंगे, वो क्या बनाएंगे इंडेक्स का, वो क्या करेंगे, इंडेक्स के साथ क्या असर करेंगे फिर वो। दूसरी चीज़ ये, कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो अपना बेरिश जोन कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ अभी बेरिश जोन में दाखिल भी नहीं हुए हैं, अपवर्ड करेक्शन में चल रहे होंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी पोजीशंस हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स के अपने फंडामेंटल, अपने उसके साइकिल जोन स्पेल हैं जिनके अंदर वो काम कर रहे हैं।
तो आप वो कैसे काउंटर कर सकते हैं स्टॉक्स को, इस इंडेक्स को लेकर? इंडेक्स को वॉच करके आप स्टॉक्स को काउंटर कर ही नहीं सकते। आपको हर स्टॉक्स की इंडिविजुअल जो है उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है कि उसकी पोजीशन क्या है। इंडेक्स पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका स्टॉक उसकी आपको जो है ना एनालिसिस पता होनी चाहिए कि ये किस जोन में किस स्पेल में काम कर रहा है, इसके अंदर स्ट्रेटजी क्या बनती है। इसके साथ भी जो है ना स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। तो जो है बोर्ड फ्लक्चुएशन पर या जो न्यूज़ बेस पर अगर काम किया जाता है वो भी स्टॉक्स को इंडेक्स को देखकर चूज़ किए जाते हैं स्टॉक्स। तो ये फिर मार्केट का तरीक़ेकार नहीं है। तो फिर मार्केट से दूर रहना चाहिए। फिर इतना दूर मार्केट से हो जाओ कि मार्केट का नामो निशान आपके कानों में पड़े ही ना कभी, क्योंकि मार्केट में सिवाय मार्केट और कुछ भी नहीं पड़ने वाला। अगर ये चीज़ों का नॉलेज नहीं है, डीप नॉलेज नहीं है, डीप नॉलेज होने के बावजूद भी लोग मार खाते हैं, वजह यह है कि सिस्टम उनके पास स्ट्रांग नहीं है। जो सिस्टम एक प्लेयर की, एक माफिया की जो है स्ट्रेटजी को काउंटर करे, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, इमोशन लेस होना चाहिए। मार्केट चलती ही पूरी जो है साइकोलॉजिकल बेस पर है। जब मार्केट साइकोलॉजिकली आपको हिट करती है तो आप जो है ना मजबूर हो जाते हैं बोर्ड फ्लक्चुएशन पर बाइंग करने के लिए, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है कि इस वक्त मार्केट वर्क किस जगह पर कर रही है। वजह ये है ना। तो असल तो यही बात है, ये समझ आ जाए तो और क्या चाहिए। मार्केट तब तक बुलिश नहीं हो सकती जब तक एक हार्ड हिट ना मार दे। हार्ड हिट का मकसद आप समझते हैं कि ब्लड बाथ आना चाहिए मार्केट में, उसके बाद मार्केट जाकर कोई यानी कि सुकून का सांस लेगी। अदरवाइज मार्केट में इतनी जल्दी सुखी जो है ना मौसम नहीं आने वाला है। मार्केट के अंदर बहार इतनी जल्दी नहीं आने वाली। मार्केट के अंदर अभी भी डंडा सोटा चलना है, उसके बाद ही सारी पोजीशनें क्लियर होने वाली हैं। तो वो कहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर पॉलिसी के खिलाफ है, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर सकता। बहरहाल मार्केट में गुंजाइश बहुत बाकी है। अब आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।